लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में किसानों के विभिन्न संगठनों ने संयुक्त किसान मंच के बैनर तले 5 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है। मंच ने निर्णय लिया है कि किसानों बागवानों की इन 5 मांगों को अपनी प्राथमिकता में शामिल करने वाले उम्मीदवारों को ही प्रदेश में समर्थन करेंगे। संयुक्त किसान मंच का कहना है कि पिछले 10 सालों से हिमाचल के सांसदों ने किसानों बागवानों के हितों को एक बार भी नहीं उठाया। इसलिए इन चुनाव में जो उम्मीदवार किसान हितों की बात करेगा उसे ही समर्थन दिया जाएगा। वहीं दिल्ली में किसान आंदोलन के समय किसानों पर कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कंगना पहले माफी मांगे उसके बाद वोट मांगने के लिए आए। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव में किसान सक्रिय भूमिका निभाएगा और किसान हितों के 5 मांगों पर ही प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में हिमाचल से रहे सांसदों ने एक बार भी किसान हितों की बात संसद में नहीं उठाई है। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को आड़े हाथ लेते हुए हरीश चौहान ने कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन के समय कंगना रनौत ने किसानों को लेकर टिप्पणी की थी कि पैसे लेकर किसान धरने पर बैठे हैं और अब कंगना रनौत को हिमाचल में किसानों से इस टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए, तभी किसानों से वोट के अपील करें। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कि अभी तो हमारा जो 5 सूत्रीय मांग पत्र है वो दोनों पार्टी के पास गया ही नहीं है। जब जाएगा तो निश्चित रूप से उसके बाद ही सारी चर्चाएं होगी और हम संयुक्त किसान मंच के जितने साथी हैं हम ही सारे चीज़ों के लिए जो है हम ही नहीं तय कर सकते। हमें अपने ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा और हम निश्चित रूप से जल्दी जाने वाले हैं। वहाँ से हम ब्लॉक लेवल पर जाकर आम जन किसान बागवान से राय लेंगे और उस राय को इकट्ठा करके फिर आप लोगों के माध्यम से जल्दी ही एक बैठक चुनाव के बीच में करके हम अपील करेंगे अपने किसानों बागवानों के जिसका फायदा होगा। तो हमारा तो कहना, हम तो पहले भी कह चुके हैं, हो सकता है जगह जगह हम गांव-गांव में विरोध करें, हो सकता है हम घर घर जाके पर्चे भी बांटे। कई तरह की हम बात सोचेंगे जो हमारे ब्लॉक लेवल पे बात होगी, नीचे लेवल पे जाकर पूरे प्रदेश में, तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे इस बात पे। ये मेरा चुनावों में किसान बागवान मिलकर एक्टिवली पार्ट करने वाला, निश्चित रूप से करने वाला है और करना भी चाहिए, क्योंकि 70% जो है हिमाचल प्रदेश में किसान है और हमारा हक है इसमें पार्ट लेने का। क्योंकि अगर हमारा कर्मचारी भाई जो 3 से 4% है प्रदेश का, वो दावा करता है सरकार बदलने का, तो क्या हम 70% कम्युनिटी जो है वो दावा नहीं कर सकती? निश्चित रूप से करेंगे और हमारा हक भी है और करना भी चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कंगना रनौत जो मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी है उनका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, हमें कंगना बहन पे अपने जो है गर्व था हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि वो इतने बड़े स्तर पर जो है देश में उन्होंने नाम कमाया, विदेश में नाम कमाया। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तो उनकी एक ऐसी प्रतिक्रिया जो है हम किसान बागवानों के लिए आई, खासकर देश के और प्रदेश भी उसी देश में आता है भारत में। उन्होंने किसान बागवान के प्रति जो है विरोध में प्रतिक्रिया की है और उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपकी उस वक्त की प्रतिक्रिया थी उसके लिए सबसे पहले आप प्रदेश में माफ़ी मांगिए, क्योंकि आज आप जो है चुनाव लड़ रही है तो पहले तो सबसे पहले प्रदेश के साथ साथ देश के किसानों बागवानों से माफ़ी मांगिए, तभी हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान आपका जो है किसान बागवान माफ़ी दे सकता है। क्योंकि किसान बागवान जो है वो जो है उदार दिल का होता है, मेरा ये कहना है। और जब तक वो माफी नहीं मांगती तो निश्चित रूप से उनका विरोध रहेगा। बयान क्या थे, किस तरह की बयान थी? उनका बयान ये था कि भाई जितने ये किसान बागवान यहाँ बैठे हैं उस पे दिल्ली में बैठे हैं आंदोलन पे, ये जो है इनमें कुछ किसान बागवान जो है वो खरीद फरोख्त करके यहाँ पर लाए गए हैं या उनको जो है यहाँ पर जो है पैसे के जोर पे यहाँ पे लाया गया है। तो किसान बागवान तो अन्नदाता अपनी लड़ाई लड़ रहा था, जिस लड़ाई को 3 कानून जो भारत सरकार ने लाए थे, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने बाद में उसको वापस भी किया, उन माफी मांगते हुए वापस किया उन किसान कानूनों को, काले कानूनों को। तो उसके एवज में जो है कंगना बहन जी हमारे मंडी से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने इसके एवज में एक स्टेटमेंट दी थी जिसका विरोध जो है पूरे देश के किसानों बागवानों ने किया था। आज जब वो चुनाव लड़ रही है तो इस चुनाव में निश्चित रूप से पहले उनको किसानों बागवानों से माफी मांगनी चाहिए।